प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 29 तारीख प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र स्वर्गीय पिता की हम आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। दिल से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें पूर्ण तरीके से आप हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। रात को हमें अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हमें अपने हथेली पर हमें लेकर अद्भुत तरीके से हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद। हमें हाथ पकड़कर चलाते, उसके लिए धन्यवाद। अनर्थों से आप हमें छुड़ाते, उसके लिए धन्यवाद। शत्रु की हर एक पद्धति से आपने हमें बचाए रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 86 के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। मेरे साथ सब लोग हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर आप ही महान और आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, केवल आप ही परमेश्वर है। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे जैसे लिखा है, हम भी परमेश्वर की पूर्ण मन से हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। महिमा करे। हालेलुया। और आगे लिखा गया है 13 में के, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हालेलुया। और हम आगे 17 में पढ़ते हैं, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरी बेड़ी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने हमें अब तक अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें आज जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिछले दिन और रात आपने सुरक्षा दी, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें हाथ पकड़कर आज चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आज ये संदेश सुनने वाले एक एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। वो जहाँ पे भी किसी भी समय में ये सुनते हो प्रभु, ये संदेश जब उनको मिलता है तो प्रभु आपकी कृपा वहाँ पे प्रवर्तित हो, आपकी उपस्थिति से प्रभु वो उनका जीवन भर जाए। उनकी जो जगह है वहाँ पे प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए। शत्रु की हर एक पद्धति यीशु मसीह के नाम से आज के दिन बिखर जाए। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए। प्रभु आपकी कृपा से आपने हर एक के जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपकी बड़ी शक्ति, आपकी बड़ी प्रवृत्ति उनके जीवन में दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं पिता। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य आप ही है। कोई भी अवस्था हो उसमें से अद्भुत तरीके से निकालने के लिए आप ही योग्य है। कैंसर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई मिले। किडनी में जो परेशानी यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जिगर में जो परेशानी यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग की अवस्था से आपने उनको छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आरोग्य समाधान प्रदर्शित हो। यीशु मसीह के नाम से समाधान उनके परिवार जीवन में प्रभु पूर्ण तरीके से शांति हो करके हम घोषित करते हैं। हालेलुया। जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है प्रभु आप अद्भुत तरीके से रास्ता खोले। आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। आप अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, आप महान प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।
परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से याद रखें कि फरवरी के महीने का जो पहले के 3 दिन 1, 2, 3 हमारा ये साल का पहला प्रार्थना और उपवास का दिन रहेगा, तो आप जरूर प्रार्थना के साथ आप भागी बने। हालेलुया। तो आज से ही गुरुवार के लिए जो प्रार्थना और उपवास जो चालू हो रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें कि सबके जीवन में वो आशीष का कारण बने, हमारे जीवन में नए नए अनुभव हो और परमेश्वर से और करीब आ सके, परमेश्वर को और करीब से जान सके। हालेलुया। तो ये जो आने वाले दिनों में जो सभाएं होंगी वो और भी आशीष का कारण बने करके हम प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें और हम उसके भागी बने। आज से हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर का जब आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तो इनको हम छोटा ना समझे, लेकिन खुशी के साथ हम पूर्ण तरीके से प्रोत्साहन के साथ हम ये कार्य करें, उत्साह के साथ ये कार्य करें। हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे वचन की ओर। पहला पत्रस की किताब के 3 का 9वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चों के लिए ये एक आह्वान दिया गया है कि यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वाले, परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीने वाले लोगों के लिए एक उपदेश दिया है या निर्देश मान सकते हैं कि हम कभी भी बुराई के बदले बुराई ना करें। हालेलुया। किसी भी कारण से कोई भी अवस्था हो तो भी बुराई के बदले बुराई ना करे और ना गाली के बदले गाली दे। किसी ने हमारे लिए बुराई की है, किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो हम उनके साथ भी गलत करने वाले ना बने। हालेलुया। हम कभी भी किसी के भी खिलाफ कुछ भी गलत करने वाले ना बने, लेकिन हम सिर्फ, हमें यहाँ जैसे वचन हमें सिखाते हैं, हमें आशीष देना है। हालेलुया। आशीष देने वाले होने हैं। हालेलुया। अब हमारे ऑफिस में अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, या हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ बुरा किया, या हमारे भाई बहनों ने किसी ने हमसे बुराई किया इसलिए हम भी बुराई करेंगे, ऐसा ना करें। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं हमारी बुलाहट मिली है। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखें तो यूसुफ के जीवन में उन्होंने कुछ भी बुराई नहीं की, वो हमेशा से परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनके जो भाई बहन हुए या उनके काम की जगह में, सब जगह वहाँ पर उनके साथ बुराई हुई, तो भी वहाँ पर कभी भी उल्टा उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं की। हालेलुया। इसलिए हम भी यही चीज ध्यान दे कि हम कभी भी बुराई के बदले बुराई ना करें, ना गाली के बदले गाली दे। किसी ने अगर हमें निंदा भी किया तो भी हम उनको उल्टा निंदित ना करें। मेरे प्रिय लोग, कोई हमें बुरा भला बोले तो भी हम उनको उल्टा बुरा भला ही ना बोले। यहाँ पे वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हम ये ना सोचे कि अगर मेरे को उन्होंने अपमानित किया इसलिए मैं भी उनको अपमानित करूंगा, ऐसे ना सोचे। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु ने उसी के लिए नहीं बुलाया है, बुराई करने के लिए या गाली देने के लिए या निंदित करने के लिए या अपमानित करने के लिए नहीं पुकारा है। हालेलुया। हमें समझना है हम कौन हैं। हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो हमें जो बड़ी आशीष मिली है उसमें जीने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। अगर हम भी बुराई करेंगे तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। मेरे प्रिय लोग, कौन है हमारे अंदर? यीशु मसीह हम में वास करते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं। तो पवित्रता में परमेश्वर के स्वभाव हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं की। वो क्रूस पर जब चढ़े गए थे तब भी उन्होंने यही कहा कि इनको पता नहीं उन्होंने वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी को भी दोष नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ सबको आशीष ही दी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि दूसरों की बुराई करके या उनकी जो कमजोरियां हैं उसको निकाल कर दूसरों को निंदित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बुलाया नहीं कहा गया, लेकिन आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि हम आशीष देने वाले हैं, हमें आशीष को अनुभव करने के लिए बुलाया गया है। हम उनके वारिस है, परमेश्वर के वारिस है। परमेश्वर में क्या है? आशीष है मेरे प्रिय लोग। तो इसलिए आशीष के वारिस हम बनते हैं। हम काफी बार सिर्फ लोगों
लोगों ने हमारे साथ जो बुराई की है, यही सब सोच के, यही सब चीज बोलने में हमारा समय निकल जाता है। लेकिन आज जब अगुवाई मिलती है तो याद रखें, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी आपके साथ कुछ भी बोले करे, तो भी हम यही बोले मेरे प्रिय लोग कि परमेश्वर में मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कोई भी निंदित करे या मेरे को कोई भी नीचा करने की कोशिश करे तो भी मैं उनको सिर्फ आशीष दूंगा, क्योंकि मैं आशीष का वारिस हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ आशीष ही है। कोई कितना भी बुराई करने की कोशिश करे तो भी मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। हालेलुया। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने। उनको कोई विषय हो, कोई जो हमारे साथ बुरा कर रहे थे, उनको हम सहायता करने वाले बने। हम जब उनकी सहायता करते हैं तो हम उनको आशीष देते हैं। मेरे प्रिय लोग, हमारे ऊपर अब्राहम का आशीष है। जैसे उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा एक जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम दूसरों के लिए एक अद्भुत और आश्चर्य का कारण बनोगे। जिनको तुम आशीषित करते हो वो आशीषित रहेगा, जिसको तुम शापित करते हो वो अशापित रहेगा। यही आशीष हमारे ऊपर भी है मेरे प्रिय लोग। गलातियों की किताब 3:7 में भी हम पढ़ते हैं कि विश्वास के साथ हम अब्राहम के संतान बनते हैं और हम यीशु मसीह के द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह में जब हम हैं तो हम उनके संतान बनते हैं और हमें ये वादा हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से पूरा होता है। इसलिए आशीष को हमें पूर्ण तरीके से प्रभु ने आशीष का संतान बनाया है और इसलिए हमें उनका वारिस बनाने के कारण वो वादा भी हमारे ऊपर आता है। इसलिए हमेशा इस बात के बोझ से हम जिए कि इस दुनिया में कौन क्या हमसे बोलता है, कैसे करता है, ये सब हमें बाधित ना करे। लेकिन हमारी जो बुलाहट है आशीष का बुलाहट है। हालेलुया। इसलिए आशीष को ही अनुभव करते हुए मैं जीऊंगा। हालेलुया। मेरी जो सोच है या मेरी जो श्रद्धा है उसको कोई भी शत्रु कोशिश करे उसको दूर करने का, लेकिन हम उसमें ना गिरे मेरे प्रिय लोग। हम शत्रु की पद्धति पे ना गिरे। शत्रु सिर्फ हमें गिराने के लिए, शत्रु हमेशा हमें हमारी जो समझ है उसको हमेशा परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश करते, लेकिन हमें इस वचन के आधार पर हमें स्थिर होना है। हालेलुया। इसलिए हम जान सके मेरे प्रिय लोग कि हम आशीष ही देने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए हमारी बुलाहट मिली है। इसलिए हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है उसको हम दूर करें और ये एक निर्णय लें कि बुराई के बदले हम बुराई नहीं करेंगे। हम सिर्फ भलाई ही देने वाले, भलाई करने वाले, आशीष देने वाले, आशीष को अनुभव करते हुए जीने के लिए ही मैं जीऊंगा। हालेलुया। इस बोझ से हम जिए तो ये वचन आप सबके जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। ये वचन को आप पढ़े और परमेश्वर में मनन करें। परमेश्वर आपको और भी सिखाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। और याद रखें, आने वाले दिनों में 1, 2, 3 तारीख को हमारा जो है प्रार्थना और उपवास के दिन रहेंगे, तो आप जरूर उसके भागी बने। प्रार्थना के साथ आज से ही तैयारी करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।